तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग गेम के खेलने वाले हैं चैप्टर 4 को और साथ ही में उसके साइड चैप्टर को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइड चैप्टर से। तो उसके साइड चैप्टर पे सिंपली हमें करना है क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कुछ स्टोरीज देखनी है इसकी, जो कि कह सकते हो सोलो लेवलिंग की जो मेन स्टोरी है उससे रिलेटेड भी है, और साथ ही में यहाँ पे हमको कुछ बैटल्स भी करनी है। तो सबसे पहली स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम देखते हैं कि किस तरीके की स्टोरी होने वाली है। नाउ स्टार्ट हो चुका है स्टोरी, आप देख सकते हो। I have news. Just recently, they must have. No, the D ring, but the boss stopped me. If you'd actually found something. Well, the other survivor is. There's certain. Yes, it's not as one of the hunters. ये वाली जो स्टोरी है वो आपको याद आ रही होगी कि जब डोंगसू मर गया था उसके बाद जो हंटर एसोसिएशन का जो मैनेजर था उसके पास एक आदमी ने आके इसको रिपोर्ट किया था कि संग जिंगू ने कुछ इस तरीके से दोबारा से एक मिशन पे गया है एंड वहाँ पर ये हुआ है, वो फिर से बच गया और बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं सी रैंक का जो हंटर था वो मर गया। ये वाली स्टोरी जो थी ना बिल्कुल वही सी की स्टोरी है। देन नेक्स्ट स्टोरी में हमें देखना है, हमें एक बैटल करनी है जिसका नाम है दोज डेज। सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो देख लो यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर रिक्वायर्ड दे रखे हैं, जिसमें से पहला है डोंगसू जो कि आप जानते ही होंगे, और दूसरा उसका भाई है, और साथ में जो हमारा मेन कैरेक्टर हमने ले रखा है पहले से वो है, और हमारे पास हमारी शैडो आर्मी है। इसकी जो रिकमेंडेड पावर है वो एटलीस्ट 10,000 है और हमारी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसे काफ़ी ईजिली इस गेम को खेल सकते हैं, कह सकते हैं कि इस गेम को हम आराम से पार कर लेंगे क्योंकि हमारा लेवल काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे सिंपल सी स्टोरी है जो कि पूरी तरीके से रिलेटेड भी नहीं है हमारी स्टोरी से, सो इसे हम कर देंगे स्किप। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी बैटल के लिए। ये देखो वैसे बढ़िया है भाई, इसके अटैक्स बढ़िया है डोंगसू के, कुछ भी बोलो। और जब चाहे तब हम कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। ये देखा कैरेक्टर चेंज करके भाई कितना मजा आता है, खासकर चोजिंग वाला। इसके अर्थ ये जो आग निकालता है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसके 1 से 2 अटैक से ही ना बंदा खत्म हो जाता है। ये देखो डोंगसू का भाई, इसकी भी पावर बढ़िया है तो एक फाइटर है जो कि हाथों से लड़ता है। ये ले खत्म हो गया, देखा बोला था ना मैंने खत्म हो जाएगा बड़ी इजीली। ओहो पूरा चमका रहा है एकदम। तो अब हम सिंपली यहाँ से एग्जिट कर लेना है एंड हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेज पे जहाँ पे हमें एक और फाइट करनी है। हमारी फाइट है उसका नाम है सिग्नल्स। तो इसको हमें सिंपली शुरू करना है, जिसका जो लेवल है वो एटलीस्ट 16 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें दो कैरेक्टर पहले से रिकमेंडेड है और इसकी जो पावर है वो एटलीस्ट 10,500 होनी चाहिए हमारी, और हमारी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी हम इजीली जीत लेंगे इस बैटल को भी, कोई खास बड़ी बैटल नहीं है। बैटल्स आगे आने वाली जो बैटल्स होंगे ना चैप्टर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि उनकी पावर्स भी ज़्यादा होगी और हमारे कैरेक्टर्स जो है ना अभी तो मजबूत हैं बट आगे जाके हो सकता है कि इतनी ज़्यादा मजबूत ना रहे। ये देखो ये होती पावर, डोंगसू की पावर बहुत ज़्यादा है जैसे कि ये बात जब कैरेक्टर चेंज करने के लिए आता है ना उस समय उससे ज़्यादा मजा आता है क्योंकि उस समय उसका क्रिटिकल अटैक आता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये देख रहा हो कितनी इजीली मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, इसके लिए खेल है। ये देखो ये आ गया हमारा चोजिन। यही मैंने बोला था, जैसे ही आप कैरेक्टर चेंज करते हो ना तो आपके पास एक क्रिटिकल अटैक आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है और आपको जीतने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो अगर हम रियल बैटल देखेंगे जैसे सोलो लेवलिंग के बैटल्स तो उसमें ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि ये रियल बैटल नहीं है, ये गेम प्ले है, तो गेम प्ले में ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही आप कैरेक्टर चेंज करोगे तो आपके पास एक क्रिटिकल अटैक आएगा जो कि काफ़ी बढ़िया होता है और आप इससे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं गेम जीतने के। लाइक मान लो जैसे यहाँ पे हमारी पावर रिकमेंडेड थी 10,000 और अगर हमारे पास कम भी होती ना तो हम इस तरीके के अटैक से जीत सकते हैं, ये भी कंफर्म है ना। वो हमें करनी है अगली फाइट, तो सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है स्टार्ट पे। इसकी 11,000 रिकमेंड पावर है और सेम कैरेक्टर है हमारे पास फिर से। तो सिंपली हमें अंदर जाना है, अंदर जाके फाइट करनी है। फाइट कुछ खास नहीं होगी बट हाँ नॉर्मल सी फाइट है, बट मज़ा आ रहा है। कैरेक्टर्स बढ़िया है ना हमारे पास, कैरेक्टर्स बढ़िया होनी चाहिए बस। और हाँ मैंने आपको अपनी शैडो आर्मी भी नहीं दिखाई है, बट उसके लिए एक एटलीस्ट थोड़ी पावर वाली
पावर वाले लोग तो होने चाहिए ना, ये नॉर्मल से लोगों के लिए क्या शैडो आर्मी निकाले यार, है कि नहीं। क्रिस्टल्स भी खराब हो जाएंगे जिससे शैडो आर्मी निकलती है, क्योंकि शैडो आर्मी को निकालने के लिए ना एक तरीके का क्रिस्टल चाहिए होता है जो कि हमें हर फाइट से मिलता है। जैसे हम एक फाइट करते हैं तो उसके जो रिवर्ट्स होते हैं ना उसके अंदर हमें वो मिलता है, तो हम ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है कि नहीं? जी, इसे कहते हैं पावर ऑफ डोंगसू कि भाई की। सो ये हमारा लास्ट स्टेज है आई थिंक, या वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे तो शायद जीत जाएंगे, ऐसा लगता तो है मुझे। नहीं, अभी एक और स्टेज बाकी है। आई थिंक ये सामने वाला जो स्टेज है ये आखिरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए हो गया हमारा ये स्टेज भी क्लियर, ये वाली फाइट भी इजी थी। नाउ अभी एक स्टोरी है, बट ये स्टोरी मैं सही बताऊं तो सोलर लेवलिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं कहूँ तो अगर सोलर लेवलिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है स्टोरी, तो हमें इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर कुछ रिलेटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम देखेंगे, जो कि हमने नहीं देखा होगा। बट ये कोई बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको तो याद है ना डोंगसू तो मर जाता है सिंपली 3rd चैप्टर में ही, हाँ उसी में शायद मर जाता है, या हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में मरे। बट फिर भी उसके अंदर ऐसा तो कोई सीन नहीं था जहाँ पे उसके साथ उसका भाई था डोंगसू का। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटेंशन। सिंपली इस पे भी हमें क्लिक करना है एंड अंदर जाके हमें सिंपली प्ले करना है। वही सेम कैरेक्टर्स हैं, अब की में पावर ज़्यादा होगी हल्की सी, मतलब हर जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओ ना तो आपकी 500 करके पावर बढ़ती जाती है, रिकमेंडेड पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। सिंपली मैं बात करता हूँ, हर जैसे भी आप फाइट करते हो तो हर फाइट के साथ आपकी पावर भी तो बढ़ती है ना। ये पता नहीं है किस तरीके के मॉन्स्टर, क्योंकि इस तरीके के मॉन्स्टर को तो मैंने सोलो लेवलिंग में देखा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बट कुछ भी कहो भाई, खेलने में मज़ा बहुत आ रहा है। गेम काफ़ी ज़्यादा इजी है, और अभी तो मैं केवल स्टोरी खेल के आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही में इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आपको इसके अंदर काफ़ी सारी तलवारें, या कह सकते हैं काफ़ी सारे मटेरियल्स मिलेंगे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप फाइट के तौर पे। काफ़ी सारी ऐसी तलवारें हैं जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सूट के तौर पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एस रैंक कैरेक्टर्स हो सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं है, आप यहाँ पे गेट्स को भी क्लियर कर सकते हो। जैसे ये तो स्टोरी हो गई, यहाँ पे आपको गेट भी देखने के लिए मिलेगी, जिन गेट्स के अंदर जाकर आप उनको क्लियर कर सकते हो। और ये देखो, ये वाला राउंड भी हमारा क्लियर हो चुका है विक्ट्री के साथ, और हमें तीनों की तीनों ट्रॉफी मिली है। अब हमें नेक्स्ट फाइट करनी है। और ऐसे मैं बता दूं कि केवल यहाँ पे गेम्स ही नहीं है, आपको अलग अलग फ्लोर्स भी मिलेंगे जिनको जाके आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब कह सकते हो यहाँ पे खेलने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको गिल्ड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल लगता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। ना हमारा जो नेक्स्ट बैटल है वो है स्मूथ प्रोग्रेस। अब हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इसके अंदर भी जाके हमें सेम काम करना है, पूरे मॉन्स्टर्स को खत्म। रिकमेंडेड पावर 13,000 है, बट कोई खास नहीं है, बहुत ही ईजी होगा हमारी कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स का लेवल बहुत ज़्यादा अप है। अगर मैं बात करूँ तो केवल एक कैरेक्टर से मैं इन सबको हरा सकता हूँ, बट क्योंकि अब हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं तो हम बदलेंगे तो यार उसमें क्रिटिकल अटैक मिलेगा, इजी खत्म हो जाएगा। तो ये तो इतना क्या सोचना। और देख रहे हो, आपको मैं एक और बात बताऊँ, ये तो मैं केवल नॉर्मल अटैक्स कर रहा हूँ, बट हर प्लेयर के पास अपनी एक खास अटैक भी होती है, जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही वो अटैक आपके मतलब शो होना स्टार्ट हो जाता है, आप उसको सिंपली कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कहाँ दिखेगा वो अटैक। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मेरी शेडो आर्मी दिख रही होगी ना, उसके बगल में देख रही ये वाली जो एक अटैक वाली है ना, इससे हम कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें इसको पूरे फुलफिल करना होगा, और फुलफिल करने के लिए हमें केवल एक ही करेक्टर से बार बार उसको खिलवाना होगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। बट क्योंकि मोस्टली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिटिकल अटैक हो पाएगा। नाउ ये आ चुका है बॉस इस बैटल का। कोई खास बात नहीं, मरेगा तो ये भी। मुझे लगता है कि इस बैटल में मैं आपको इसका खास अटैक दिखा दूंगा। इजी होने वाला है, बैटल तो काफी इजी है।
अब बारी इसकी क्रिटिकल अटैक। भाई साहब ये था इसका क्रिटिकल अटैक। कमाल का अटैक है कि नहीं है कमाल का, सब बताओ। ये तो पावरफुल अटैक था भाई। ये लो खत्म हो गया, स्टेज क्लियर हो गया हमारा। ये बैटल ही बहुत ही इजी। नेक्स्ट बैटल के लिए जो कि हमारी आखिरी बैटल भी होने वाली है इस साइड चैप्टर की, तो सिंपली हमें स्टार्ट पे क्लिक करके इस बैटल को ख़त्म करना है, जिसके बाद हम खेलेंगे अपने मेन चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 को। तो सिंपली बने रहिए साथ में हमारे। अब हम अंदर जाएंगे और सारे के सारे मोस्टर्स को हमें करना है ख़त्म बहुत ही ज़्यादा ईजिली। और सिंपल बताऊं तो ये मुझको कोई भी अजीब सी स्टोरी लग रही है इस चैप्टर की, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर था ही नहीं साइड चैप्टर जैसा इसके अंदर। हमारे जो सोलो लेवलिंग के जो हमने सीरीज देखी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बट क्या कर सकते हैं, पूरा तो करना ही होगा ना। आ चुके हैं। There's an enemy up ahead. यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं भाई। अरे यार खतरनाक अटैक करते हैं। अरे ये खत्म हो गया। इजी अटैक होता है भाई, बहुत ही इजी मर जाते हैं लोग, बहुत ही इजी, कुछ खास नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आता है लड़ने के लिए। नेक्स्ट ये पता नहीं क्या आ जाते हैं यार, क्रोकोडाइल जैसे, मगरमच्छ जैसे। हेलो भाई, चेजिंग की पावर के सामने कुछ भी नहीं। बाकी सब ये आ गया इस चैप्टर का, एक अच्छा इसका लास्ट बॉस इस साइड चैप्टर का, इसको हमें खत्म करना है। गेम को मारना बहुत ही अच्छा, हमारी पावर ही तो कितनी ज़्यादा है ना। ये देखो खत्म हो गया, हो गया ना क्लियर चैप्टर। देखो स्टोरी तो हम देखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, Where are the others? क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है सोलो लेवलिंग से, It पूरी was तरीके से always अलग है। gonna end this way. तो ये हम जीत चुके हैं अपना। अब हम डायरेक्टली चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, उनको देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिलेटेड ही नहीं है सोलो लेवलिंग से, पूरी तरीके से अलग है। सो हम आ चुके हैं चैप्टर 4 पे। सिंपली चैप्टर 4 की हमें सबसे पहले एक स्टोरी देखनी है, जो कि इसकी मेन स्टोरी है। आई थिंक मुझे लगता है जो हमने सोलो लेवलिंग की स्टोरी देखी थी उससे कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर हमको शायद डोंगसू दिखाया जाएगा जब वो मरता है। तो सिंपली हमें चल के एक बार देख लेना है कि किस तरीके की स्टोरी है। तो देख लो, मैंने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पे जिन्हू जो है वो जिन्हू से बातें कर रहा है जब वो स्पाइडर को मार डालता है, कि जो हमें डोंगसू है उसने अंदर छोड़ दिया है। एंड आगे क्या होने वाला है वो देख लीजिए आप। Why is he acting like this? Then ये देखो, जब जिन्हू ने उससे एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी कि जिन्हू मैं तुम्हारे लिए सारे माना क्रिस्टल उठाता हूँ, They तब की must बात be है सारी। here. एंड देन हाँ अब देखो पीछे से दीवार टूटेगा, ठीक है। अब डोंगसू आ जाता है, वही वाला सीन है पूरी तरीके से। और डोंगसू आके जिन्हू को कहेगा कि तुम जिन्हू को मार डालो और हमारे साथ आके मिल जाओ, लाइक दैट, ऐसी कुछ चीज़ें बोलता है You don't वो। या We have Eugene Ho. Eugene. Yes. देखो, मैं स्टोरी So को we'll तो give you फिलहाल a स्किप kill कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी हमने देख चुके हैं Kill ऑलरेडी। some. What are you waiting? It's fine. ये देखो, No, Jino. You, Jino. जिन्हू What are you जो doing? होता है वो जिन्हू को मारने gonna से मना take कर his- देता है। यही है इसकी स्टोरी। तो आपने देख ली स्टोरी तो वही है, बिल्कुल सेम, पूरी तरीके से रिलेटेड है चैप्टर 4 की। तो आप कह सकते हो कि साइड चैप्टर की जो स्टोरीज़ है वो रिलेटेड नहीं है, बट जो मेन चैप्टर की स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है हमारी स्टोरी से। तो सिंपली अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है बॉस को हराना इस लेवल के, जो कि हमारे पास केवल एक ही इसमें फ़ाइट करनी है, जिसकी जो रिकमेंडेड पावर है वो 7500 है, बहुत ही कम है भाई। बॉस कौन सा होता है 7500 वाला, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि इसमें हमें डोंगसू को ही हराना है, या आई थिंक वही होगा बॉस। हाँ देखा, डोंगसू का ही प्लेयर्स है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे कैरेक्टर के सामने, तो कुछ भी नहीं है। हिले मर गए भाई, मेरे पास I डैगर भी don't तगड़ा know what वाला है, he's trying to do, but don't लगता let भी your है हम guard जीत down. पाएंगे कभी मुझसे, कभी Attack him नहीं। जब again, खत्म हो गया Q1. एक अटैक में भाई, इतना पावर हो गया Let me लेकिन वो देख show लो। you something. भाई तो कुछ भी कर लो भाई, मुंह फुला लो, कुछ भी कर लो। No matter how monstrous his strength. ये ले, खत्म हो गया, सिर्फ एक अटैक। देख रहे हो, ये पावर है जिन्हू की। ना अब देख सकते हो आप, I still हमने have ये a long स्टेज way to क्लियर go. कर लिया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी क्लियर हो चुका है।
जी हाँ, अब हमें सिंपली एग्जिट कर लेना है यहाँ से। तो आपको ये कैसा लगा चैप्टर 4, ये हमें ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि जो अगला हमारा जो इसमें कह सकते हो बैटल है, वो बैटल नहीं है, कोई एक स्टोरी है जो कि कोई फ़ायदेमंद नहीं है। एक स्टोरी तो आप जानती हो पूरी तरीके से। तो आपको ये आज का ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।